नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर कमलेश यादव आज आप सब लोगों के सामने एक और वीडियो के माध्यम से संस्कृत में लकार में लट लकार और लिट लकार के बारे में आप सबको एक ट्रिक के माध्यम से जो है आपको स्मरण कराने की कोशिश करूँगा। निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इधर लट लकार लिखा है, लिट लकार लिखा है। तो अभी तक आप सबकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसको कैसे रटा जाए, किसको याद कैसे किया जाए। लेकिन आज के बाद हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद आपको रटना नहीं है। बस एक ट्रिक, सरल ट्रिक के माध्यम से हम इतना सरल कर देंगे, दुनिया के सारे शब्द रूप लट लकार और लिट लकार के आपको मुश्किल से 5 मिनट में सारे आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये याद कराने की हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लेते हैं। मुश्किल से आप मुझे 10 से 5 मिनट समय दीजिए। उसके बाद जो जैसे हम ट्रिक बताते जाते हैं बस उसको थोड़ा सा आप संज्ञान में रखिए। उसके बाद दुनिया के सारे शब्द रूप धातु रूप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आइए देखते हैं बिना किसी समय व्यस्त किए सीधे ही हम अपने टॉपिक में जुड़ पाते हैं। सबसे पहले मेरा क्या है, लट लकार। जैसा कि अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि लट लकार क्या है, लट लकार और लकार क्या है। लकार मीन्स होता है समय, काल या टाइम या टेंस। तो इसमें हम आज 2 लकार के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस पहला है आपका लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या मतलब? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। जो काम वर्तमान समय में हो रहा हो, जो या फिर जो काम इस समय आप जो कर रहे हैं वो सारा आपका वर्तमान काल में आता है। आइए हम देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे और कैसे इसको परमानेंट अपने दिमाग में बैठाएंगे। बस ध्यान से आप लोग वैसे ऐसे देखते जाइए जैसे जैसा हम कर रहे हैं। सबसे पहला आपका क्या है, आप देख पा रहे हैं कि लट लकार। और हमारी बात करेंगे भू धातु। भू धातु मीन्स होना, मतलब भू धातु पे आज हम आपको 2 लकार तैयार कराएंगे। भू मीन्स होना है और लट लकार मीन्स वर्तमान काल। इसमें 3 वचन होते हैं संस्कृत में, हम इससे पहले बता चुके हैं, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। और इसमें 3 पुरुष होते हैं, पहला, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। इतना तो आप लोग को हम इसके पहले बता चुके हैं। अब इससे आगे हमें जानने की जरूरत है। बहुत सरल है, बहुत बस मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। आप 10 मिनट समय दीजिए, फिर देखिए। आपका सबसे पहले हम देख रहे हैं भू धातु में आपका क्या शब्द रूप बन रहा है। पहला आपका बनता है भवत, भवस और भवाम, भवतः, भवथा और भवाम, और भवन, भवत और भवाम। ये आपके 3 दूना 6 त्रिक 9 आपका धातु, 9 धातु क्या है आपके बन रहे हैं। आइए देखते हैं इसको याद करने कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं याद करना है, बस देखते रहिए क्या करना है। आपको सबसे पहली जो प्रॉब्लम है कि इसमें किसी भी धातु में कहाँ विसर्ग लगाएं, कहाँ पे हलंत लगेगा, इसको हम पहले एक ट्रिक के माध्यम से निपटा लेते हैं। उसके बाद क्या शब्द रूप, धातु रूप कहाँ क्या बनेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम्स है ये है कि कहाँ कहाँ पे विसर्ग लगेगा और कहाँ पे हलंत लगेगा। एक चीज़ पहले कंफर्म कर लीजिए, किसी भी धातु रूप में लट लकार हो या लिट लकार हो, उसमें केवल विसर्ग ही लगेगा। किसी भी धातु रूप में लट और लिट में आपको कहीं भी हलंत नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? हलंत नहीं लगाना है और केवल विसर्ग लगाना है। अब विसर्ग कहाँ कहाँ लगेगा हम इसको इसके नाम से ही समझ पाएंगे। जैसे क्या लिखा है, यहाँ पे लट लिखा है, यहाँ पे आपका लिट लिखा है। दोनों में क्या कॉमन है? ला। 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 और ला हमेशा ला, दोनों में क्या कॉमन है? ला कॉमन है। अब ला की अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी होती है एल होती है। क्या होती है? ल। ला का एल होता है, एल फॉर लव। क्या होता है? एल से ला होता है अंग्रेजी में। बस इसी एल को आपको इसमें सेट करना है। कैसे सेट करना हम बताते हैं।
आप अगर इसको थोड़ा सा और व्यवहारिक करने की कोशिश करें तो लट क्या होता है, आपने देखा होगा लट मतलब बाल, मैंने कब बताया था, केस या बाल। अब जैसे अगर कोई लड़की अपना लट काटी है तो निश्चित रूप से ये कान के बगल से ऐसे एल आकार में ही आता है ना। आप ध्यान दीजिएगा आज के बाद, अगर वैसे तो आप लोग ध्यान देते हैं, पूरा भरोसा हमें, लेकिन फिर भी अगर ध्यान नहीं देते तो आज देखिएगा, जब कोई बालिका अपनी लट काटती है तो ये कान के बगल से ऐसे की रहती है ना वर्तमान में, ऐसे आप जब देखते हैं ऐसे कान के बगल एल आकार का ये कान हो गया, इस कान के बगल आपका एल आकार का क्या है, ऐसे केस लट क्या है निकली रहती है। बस वही लट आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर ये याद है ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। लट में ल आपको दिखा, लट में ल दिखा और लिट में ल दिखा दिखा, ठीक है। और ल की अंग्रेजी क्या है, एल होती है। बस इसी एल को इसमें क्या करना है, सेट कर देना है। एल कैसे बनता है, ऐसे बनता है, एल ऐसे बनता है। बस एल यही एल आप बना लेंगे तो समझो सारे आपको धातु रूप याद हो गए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एल कैसे बनाना है, एल ऐसे बनाता है, द्विवचन से शुरू करेंगे और एल ऐसे ही बनता है ना, एक पाई रहती है और फिर आगे की तरफ बढ़ा रहता है, एल ऐसे बनता है। ठीक, आपने एल बना दिया। अब लट लकार में एल जहां जहां गया है वहां पे आपको क्या मिलेगा, विसर्ग वाला रूप मिलेगा। क्या मिलेगा, विसर्ग वाला। आप देखिए और कहीं विसर्ग मिला है, इस तीनों लाइन में विसर्ग मिला नहीं मिला, और इस तीनों लाइन में आपका ये तीनों गया, तीनों गया, और लास्ट में ये जहां पे खत्म हो गया वहां पे विसर्ग मिलेगा। इन दोनों में आपको विसर्ग नहीं बन रहा, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। कहने का मतलब एल फॉर लट, ल फॉर एल। एल आपका जहां जहां जाएगा वहां पे क्या बनेगा, विसर्ग बनेगा। आपकी पहली जो समस्या है वो ये थी कि ये विसर्ग यहाँ लगे वहां लगे यहाँ लगे। आपकी पहली जो समस्या थी विसर्ग वाली वो समाप्त हो गई। अब ये क्लियर हो गया कि विसर्ग इसमें से कहाँ कहाँ लगेगा। इसमें से 3 1 4 जगह, कहाँ पे, 4 जगह आपको क्या मिलेगा, विसर्ग मिलेगा। लट और लिट में 4 जगह आपको क्या मिलेगा, विसर्ग मिलेगा। कहाँ, 4 जगह। और वो 4 जगह कौन कौन सी हैं, आपका द्वितीय एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आपका 2 वचन और बहुवचन, ये 4 जगह आपको क्या मिलेगा, विसर्ग मिलेगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, अब उसको देख लेंगे, अभी लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे। और पहले समझ लेते हैं अब रूप कैसे बनाएंगे। अब रूप में जो भी आपको धातु रूप दिया जाए उसमें बस आपको पहले क्रम में आपको क्या पकड़ना है, आप ये देखिए, पहले क्रम में आपको क्या पकड़ना है, टी पकड़ना है, मध्यम पुरुष में सी और उत्तम पुरुष में मी। किसी भी शब्द धातु रूप के पीछे अगर टी लगा है तो निश्चित रूप से वो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। जैसे भवति, पठति, करति, लिखति, इस तरह के किसी भी शब्द रूप को धातु रूप में यदि टी लगा है, यदि टी लगा है तो निश्चित रूप से प्रथम पुरुष एक वचन का क्या होगा, रूप बनेगा। किसका रूप बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप बनेगा। यदि किसी जो है धातु रूप में टी लगा है, जैसे लिखति, पढ़ति, करति, खवति, अगर टी लास्ट में दिखता है तो क्या का रूप बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। इसी तरह से दूसरे में आपका मध्यम पुरुष एक वचन में हमेशा आपको सी मिलेगा। जैसे पठस, लिखस, क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा। क्या मिलेगा, सी। किसी भी धातु रूप में जब आपको लास्ट में सी दिखे तो निश्चित रूप से मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। और लास्ट वाले में उत्तम पुरुष एक वचन में आपको हमेशा मी मिलेगा। क्या मिलेगा, जैसे इसमें भवति है, पठा, भवानी है, उसमें आपका पठा में हो जाएगा, लिखा में हो गया। किसी भी धातु रूप के पीछे यदि मी आपको मिलता है तो ये निश्चित रूप से मध्यम को उत्तम पुरुष एक वचन का होगा। मी मीन्स मैं, मी ऐसे भी समझ लो, मी है अंग्रेजी में मी मीन्स मैं हमेशा क्या हो, उत्तम पुरुष में होता हूँ। मैंने बता चुका हूँ
कि मैं हमेशा क्या होता हूँ, उत्तम हूँ, और उत्तम हमेशा मी होता है। मी अगर आता है तो निश्चित रूप से आपका मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ तक समस्या आपकी क्या होगी, समाप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको जैसे आपको उसमें तीखा रिश्ता हो जाएगा, क्या उसमें तीखा एक वचन है में क्या था, ती है तीखा, तो जैसे आगे बढ़ेंगे जो है यहाँ पे त हो जाएगा, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे ताकि बाद क्या होता है, ताकि बाद था आता है ना। भाई आप त था व्यंजन पढ़ते हैं ना, तो जैसे ता के बाद नीचे आगे बढ़ते हैं इसमें था मिलेगा, क्या था, त हो गया, क्या शब्द हो गया, जैसे पठत, पठत। अगर आपको विसर्ग मिले और तब मिले, ताकि साथ अगर विसर्ग मिल रहा है तो आपका जो है प्रथम पुरुष, हाँ प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। प्रथम पुरुष दो वचन में, देखिए दो वचन में हमेशा आपको क्या मिलेगा, विसर्ग मिलेगा, पहली कंडीशन है। यदि विसर्ग है तो निश्चित रूप से ये चारों जगह का रूप है, और उस चारों में अगर आप ता लगाए तो निश्चित रूप से द्वितीय एक वचन इसमें है, द्वितीय प्रथम पुरुष का रूप है। यदि था मिला है, था है और प्लस विसर्ग है, था प्लस विसर्ग है, तो निश्चित रूप से मध्यम पुरुष दो वचन का रूप है। और इसके लास्ट में आपका उत्तम पुरुष में क्या मिलेगा, आव, हमेशा यहाँ पे वाव मिलेगा, क्या वाव, यहाँ पे आव मिलेगा और यहाँ पे माव मिलेगा। किसी भी शब्द में यदि विसर्ग के साथ आव दिख रहा है तो निश्चित रूप से आपका उत्तम पुरुष दो वचन का रूप ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले में बहुवचन में आपको अंति मिलेगा। हमेशा जो भी शब्द रूप रहेगा, जैसे पठंती, लिखंती, भवंती, करंती, सिखंती, जो भी आपका धातु रूप दिया है उसमें अंति लगा दो बस। ये अंतिम में बहुवचन कहाँ होता है, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। बहुवचन हमेशा अंतिम में आता है, तो इस अंतिम में हमेशा आपको क्या मिलेगा, अंतिम मिलता है। किसी भी धातु के पीछे यदि अंति लगा है तो निश्चित रूप से वो बहुवचन, प्रथमा बहुवचन का ही रूप बनेगा। प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन में ही रूप बनेगा। अगर आपका अंतिम है तो अंतिम। अब आपको दो मध्यम में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या था, भवथा था, तब आगे जैसे बढ़ते हैं तो आपका क्या है, विसर्ग जो है हट जाएगा, सेम वही रूप। ये एक ऐसा शब्द रूप है जहाँ सबसे सिंपल दिखे, था के साथ अगर विसर्ग दिखे तो दो वचन, अगर विसर्ग आगे नहीं आ रहा है तो बहुवचन, कुछ नहीं करना है। ये था है, था के साथ अगर विसर्ग मिले दो वचन, अगर विसर्ग नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से बहुवचन का रूप बनेगा। यहाँ वाव था, यहाँ माव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और माव हो जाएगा। यहाँ विसर्ग साथे वाव और यहाँ विसर्ग के साथे क्या, माव। जैसे भवाम आम बन रहा है, पठाम बन रहा है, लिखाम बन रहा है। इस तरह के किसी भी शब्द के साथ अगर वाम विसर्ग के साथ आपको मिल रहा है, माँ मिल रहा है, यहाँ मी है तो यहाँ विसर्ग नहीं है, और यहाँ वाम है तो विसर्ग है। अब हम एक नजर से हल्की सी फिर दोबारा डालने की कोशिश करते हैं इस शब्द रूप में। लट लकार है, लट आप समझते ही हैं, बहुत ध्यान देते हैं सारे लोग लट को। लट आप काटते हैं, कान के बगल से ऐसे झूलती रहती है, एला काट के लट में ला दिख रहा है, ला जो है हमेशा क्या है, एल से बनता है, और एल जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ क्या है, विसर्ग है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, जैसे बन गया आपका 4 विकल्प दे दिया गया, लिख दिया गया, क्या, जैसे भवस, पहला विकल्प भवस, दूसरा विकल्प आपका भावथा, दूसरा विकल्प भावथा दे दिया, और तीसरा विकल्प आपका भावच दे दिया गया, और चौथा विकल्प आपका दे दिया गया भवा। क्या दे दिया गया, भवा। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं एग्जाम में। अब आप इसमें कैसे टिक से समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हलंत विसर्ग है कि नहीं है। यदि हलंत विसर्ग है तो कहाँ का रूप बनेगा। हम इसमें 4 विकल्प देख पा रहे हैं, दिया है भवथा और भवा। इसका मतलब ये दोनों एल आकार वाले में कहीं हैं,
एल में है, ठीक है। अब इस एल में ये देखिए कि किसके साथ विसर्ग है, किसके साथ विसर्ग है, इसलिए था के साथ विसर्ग है। अब सबसे पहले क्या बनता है, ता आता है, फिर था आता है। क्या आता है, पहले ता आता है, फिर था आता है। इसका मतलब ये 2 नंबर की चीज है भाई। ता 1 नंबर पे आता है तो ये प्रथम हो गया, प्रथम पुरुष। ये 2 नंबर में आता है तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो इसका मतलब ये विसर्ग का था आया है तो ये मध्यम पुरुष हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आपका देखते हैं वाम है प्लस विसर्ग है, इसका मतलब आपका निश्चित रूप से ये जहाँ खत्म होता है वहाँ का रूप है। अब आता है सी, सी हमेशा आपका मध्यम पुरुष में मिलता है, टी प्रथमा में मिलता है, नी आपका उत्तम पुरुष में मिलता है। अब आपके इसमें जो है कुछ नहीं है, सादा सादा है। इसका मतलब था है, सादा है, ताकि बात था ही आएगा, विसर्ग नहीं है तो निश्चित रूप से ये द्वितीया 2 घाते 3 मतलब मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा। आप निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं लिट लकार में। देखिए लिट लकार होता है सामान्य भविष्य। लिट लकार का मतलब होता है क्या, सामान्य भविष्य। ये भी आपका एल है और ला है, ला में एल भी आपका, इसमें भी सेम वही स्थिति हो जाएगी। आपको सेम वही कंडीशन बनेगी जो आपका इसमें बना था। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये 2 वचन से शुरू करेंगे और बहुवचन के लास्ट में एल बना देंगे। देखिए उस दोनों में कॉमन है, लिट और लट में दोनों में ल है, बस री की मात्रा का फर्क है। अगर री हटा दे तो ये भी लट हो जाएगा और ये भी लट है। और इसमें दोनों में अंतर क्या है, बस री का अंतर है। री इसमें लगा देंगे तो लट ही है, बस इसमें री लगा देंगे। और इसका भी ला है और इस ला में भी एल बना है। ये जहाँ जहाँ बना है वहाँ क्या है आपका, वहाँ क्या है आपका विसर्ग आपको मिलेगा। विसर्ग अगर कोई विसर्ग वाला रूप है तो निश्चित रूप से वो उन्हीं 4 जगहों में बनेगा। द्वितीया में तीनों जगह बनेगा, प्लस आपका बहुवचन में एक जगह बनेगा, उत्तम पुरुष बहुवचन में एक जगह लास्ट में। इसमें भी आपको सेम वही कंडीशन है, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें भी टी मिलेगा, सी मिलेगा और बी मिलेगा। पहले में सेम कंडीशन है, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके आपको बताते हैं। अगर किसी भी समरूप में टी मिलेगा, सी मिलेगा, बी मिलेगा तो ये समझ जाइएगा। अभी क्यों नहीं समझिए, ये प्रथम पुरुष का रूप है, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, ये चीज आपको क्लियर हो गया। ठीक, सेम वही कंडीशन विसर्ग के साथ था। पहले तो द्वितीय प्रथमा का हो गया, ताकि बाद था आता है विसर्ग के साथ आ गया। यहाँ पे वाम अगर मिल गया तो उत्तम पुरुष बहुवचन का वहाँ वाम मिल गया। और अगर कुछ न मिले था के साथ, अगर था के साथ कुछ नहीं मिला है इसका मतलब बहुवचन का रूप है। और अंतिम अगर आया है तो इसका मतलब अंतिम वाला है, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंतिम हमेशा आएगा। अब बात ये आती है, चलो सर जी इतना तो हम समझ गए, टीसी में क्या होगा, था होगा, वाम होगा, प्लस अंतिम, ये तो बात हो गई। ये दोनों चीज में सिमिलर है, इसमें भी है उसमें है। अगर हम इससे अगर इतने से तो बात बनेगी नहीं। अब बात आती है दोनों को डिफरेंट, यही पे सारी आपकी मैकेनिज्म है। यहाँ पे कैसे दोनों को अलग करेंगे। देखिए री आप कहेंगे तो री कहने में क्या है, थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा है। री जो है कहने में, इसका उच्चारण करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब जो री वाले धातु रूप बनेंगे उसमें आपको हमेशा मूर्धन्य सा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 99% धातु रूप में मूर्धन्य सा मिलेगा। दोनों में डिफरेंट यही करना है। क्या डिफरेंट करना है? अगर मूर्धन्य सा वाला धातु रूप है, मूर्धन्य सा, देखिए सब में मूर्धन्य सा, यहाँ 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 यहाँ, कहने मतलब 9 जगह, 3 तरीका 9 जगह जो भी शब्द रूप बनेंगे, धातु रूप बनेंगे, उसमें सब में आपको मूर्धन्य स मिलेगा। अगर मूर्धन्य स मिल रहा है तो निश्चित रूप से वो ऋकांत वाला शब्द रूप ही होगा। कोई एक क्या है, री किसमें बनता है? और लट में, लिट में आपको री मिलेगा, इसमें री लगा है। अगर इस री को इससे जोड़ दो,
री और मूर्धन्य स दोनों का उच्चारण करते समय आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करते समय दिक्कत महसूस होती है, उसका उच्चारण थोड़ा सा टफ रहता है। अगर किसी भी धातु रूप में मूर्धन्य सा आपको दिख जाए तो निश्चित रूप से वो रिकांत वाला ही शब्द रूप बनेगा। अब रिकांत में केवल दो जगह बनेगा, एक लिट की और एक आपको अंगा वाले में हम हमेशा आ से शुरू होगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम केवल लट और लिट में डिफरेंट समझ लेते हैं। देखिए डिफरेंट क्या है, दोनों में शब्द रूप सेम बनेंगे, दोनों में धातु रूप सेम बनेंगे, बस इसमें आपको मूर्धन्य सा प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे? लट में एक चीज प्लस हुई है, आप लिख के देखिए दोनों जगह, ये लट हो गया, ये प्लस लट हो गया, लट प्लस लट। इस लट में एक चीज प्लस हो जाएगी तो लिट हो जाएगा। क्या? री की मात्रा क्या हो जाएगी? री की मात्रा अगर हम लट में प्लस कर दें तो क्या हो जाएगी? लिट हो जाएगी। अब बस इसके शब्द रूपों में भी आपका जो धातु रूप बना है उसमें भी मूर्धन्य सा आधा मूर्धन्य सा प्लस कर दीजिए। कहने का मतलब जैसे लट से गाड़ी आगे बढ़ेगी तो एक चीज क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। आपके उसमें एक मात्रा प्लस हो जाएगी और जो धातु रूप बनेगा उसमें इसमें एक स्वर, ऊपर एक स्वर प्लस हो जाएगा, नीचे एक व्यंजन प्लस हो जाएगा और स्वर में री प्लस हो जाएगा और व्यंजन में मूर्धन्य स प्लस हो जाएगा। बस बाकी सारे शब्द रूप आप देख लीजिए, सारे शब्द रूप A to Z वही है। अगर आपको लट लकार याद है, लट लकार की ट्रिक याद है, अगर आपको लिट की नहीं याद है तो सारे शब्द रूप के बीच में मूर्धन्य स लगा दीजिए। सारे शब्द रूप के बीच में मूर्धन्य स अगर लगा देंगे तो निश्चित रूप से आपका लिट लकार का आपका धातु रूप बन के तैयार हो जाएगा। आज केवल दो ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर दो सब धातु रूप को हम आपको बता देंगे। बस इसी ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही सरल है, बहुत अच्छा है। आप मुश्किल से एक बार देख लेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको 100% याद हो जाएगा। अब शब्द रूप जो धातु रूप चाहे जो हो, बस उसमें इस ट्रिक का फॉलो करिए। बस लट से आपको याद हो जाएगा, लट से एल लगा दीजिए, जहाँ जहाँ पर एल गुजरेगा वहाँ पे विसर्ग आपको देख पा रहे हैं। ती हो जाएगा, था हो जाएगा, वाम हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, सिंपल था हो जाएगा और इसमें मूर्धन्य स हो जाएगा। बस आज इतना ही, बहुत सरल है। आपके दिमाग में आज तक जो फोबिया बना था ये धातु रूप को लेकर निश्चित रूप से वो दूर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। बस इसी तरह से आप लोग सहयोग करते रहिए, हम आगे और बेहतर से बेहतर सरल से सरल रूप में धातु रूप, शब्द रूप और संस्कृत व्याकरण के बहुत सारी चीज़ें, सारी ट्रिक पे आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद। और थोड़ा सा वीडियो का कोशिश कि अगर आपसे हो पाए, हम वैसे आप लोगों से ये तो नहीं कहते कि निश्चित रूप से इसको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा बेहतर कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।